जय हिंद। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेके आए हैं। खास करके जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के क्लास 12 कर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के हो, आप चाहें तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, इस बैच को ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है। इसका टाइमिंग है, याद रखिएगा, हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे। कुछ नहीं करना ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा विद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो ये क्या है, एकदम आसान सा चीज़ है, कुछ है ही नहीं इसमें दम। देखिए इसका नाम से क्लियर है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब क्या होता है वो आवेश, विद्युत का मतलब आवेश, और द्वि मतलब दो, और ध्रुव मतलब छोर। जैसे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। इसमें देखो दो आवेश है, क्या है, दो आवेश, ये वाला और ये वाला दो आवेश है, और दोनों देखो किनारे पर यानी छोर पर है। तो ये जो है ये है विद्युत द्विध्रुव। क्या है, विद्युत द्विध्रुव। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ यही विद्युत द्विध्रुव है, इसका कुछ खासियत भी है। ठीक है, खासियत क्या है, ध्यान से समझिएगा। खासियत ये है विद्युत द्विध्रुव का कि जो दोनों आवेश हम लेंगे, दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। दोनों आवेश का परिमाण समान होनी चाहिए। यानी अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम, ये 20 कूलम तो ये भी 20 कूलम, यानी दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। क्लियर है। और प्रकृति जो है विपरीत होना चाहिए, यानी अगर ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होना चाहिए, यानी एक माइनस तो दूसरा प्लस। और दोनों के बीच का जो दूरी है, जनरली दूरी को d या 12 कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये बहुत कम लेना चाहिए, बहुत कम, यानी अल्प दूरी होना चाहिए। जितना बड़ा दिखा नहीं रहे हैं उतना नहीं, बहुत छोटा होना चाहिए, कम दूरी होना चाहिए। तो याद रखना, द्विध्रुव का क्या पहचान है, सुनना। इसमें दो आवेश होना चाहिए, दोनों आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, और प्रकृति विपरीत होना चाहिए, और दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर पृथक की जानी चाहिए। कौन दूरी पर, अल्प दूरी पर। क्लियर है। तो क्या हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, ध्यान समझो, ये एक सिस्टम बन गया दो चार्ज का। समझना, दो या दो से अधिक चार्ज कहीं आ जाए, आवेश आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी आवेश का निकाय। निकाय मतलब सिस्टम। तो बोलो ये क्या है, एक निकाय है। ये क्या है, निकाय। इस निकाय में जो है आपका कितना बाबू आवेश है, दो। कितना आवेश है, दो। ध्यान से देखिए, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। ठीक है, इस निकाय में कितना आवेश है, दो, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। और दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर क्या किए, पृथक किए हैं। क्या इसका डेफिनेशन हम ऐसे बना सकते हैं, वैसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर पृथक की जाती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। पृथक मतलब अलग की जाती है। चलो देखते हैं डेफिनेशन। वैसी निकाय जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर पृथक की जाती है, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव का सबसे बढ़िया उदाहरण है HCl, HF, NaCl, ETC। ठीक है, बोलिएगा सर ये कैसे, चलिए उदाहरण समझाते हैं। जैसे HCl अगर लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक किसका परमाणु है, क्लोरीन का। क्लियर है। और इसके बीच बॉन्ड है कुछ, और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन पर चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन पर माइनस, यानी इस पर +1, इस पर -1। तो जरा ध्यान से देखो, दोनों का परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, और कुछ दूरी पर है, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया। क्लियर है। तो याद रखिएगा। और एक और चीज़ दिमाग में सेट रखना है, ये जो है ये टॉपिक VVI है। क्या है, VVI। क्लियर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो बोलो डेफिनेशन लिख देना, फिगर बना देना और एग्जाम्पल लिख देना, काफ़ी रहेगा। चलो नेक्स्ट। अब एक नोट है, क्या है, नोट। नोट में हम बात कर रहे हैं जल के अणु में दो द्विध्रुव पाए जाते हैं। जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव, दो। बोलिएगा सर कैसे। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे बाबू जल के अणु, जल यानी पानी। पानी का अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या, H2O। और केमिस्ट्री में अगर इसका स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आप पढ़े आए होंगे सर कि ऑक्सीजन होता है, इधर हाइड्रोजन होता है, और एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहता है, यानी V शेप का होता है। किस शेप का, V शेप का। और बॉन्ड एंगल भी पढ़े होंगे लगभग 104 डिग्री। तो अगर ये पता है तो एक चीज़ और पता कर लो, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, इस पर भी प्लस चार्ज होता है, इस पर 2 माइनस होता है। इस पर एक प्लस, इस पर एक प्लस, इस पर 2 माइनस। और अभी आप विद्युत द्विध्रुव पढ़े, विद्युत द्विध्रुव में क्या बोले, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश को जब अल्प दूरी पर पृथक कर देंगे उसको कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ बाबू, जरा ध्यान से देखो, इस दोनों, अगर इसको और इसको लें, सिर्फ इतना देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इतना, जितना हम लाल कलर से घेरे सिर्फ इतना। तो जरा ध्यान से देखो, इस पर आवेश का परिमाण सेम है, यानी इस पर अगर +1 है तो यहाँ भी -1 है। क्लियर है। यहाँ अगर +1 है तो यहाँ कितना, -1। और देखो दोनों को अल्प दूरी पर पृथक किए तो ये एक विद्युत द्विध्रुव हुआ।
उसी तरह इधर भी देखो एक प्लस एक माइनस, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, तो एक विद्युत द्विध्रुव ये और एक ये, तो दोनों मिला करके बताओ यहाँ कितना विद्युत द्विध्रुव हुआ, 2। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर इतना डिटेल में याद रखने की जरूरी नहीं है आपको, सिंपल सा एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जल के अणु में कितने विद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं, सिंपल से क्या बोलना, 2। कैसे समझा भी दिए। नेक्स्ट, अब जो हम लोग का टॉपिक है इसका नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्लियर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या होता है समझो, एकदम आसान है। जैसे इमेजिन करो बाबू ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इमेजिन क्या करना, यही है। ठीक है, अभी तुरंत समझाए थे। तो इसका हम बताए थे दोनों आवेश का परिमाण समान होगा और प्रकृति विपरीत होगा और अल्प दूरी पर होगा। क्लियर है, दोनों आवेश को अल्प दूरी पर पृथक करके रखेंगे। लेकिन अब हमको विद्युत द्विध्रुव नहीं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, P। और इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों आवेश का देखो परिमाण समान है, तो दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लो। याद रखना, प्रकृति नहीं लेना, माइनस प्लस नहीं, सिर्फ परिमाण लेना है। तो बोले इसका भी परिमाण क्यों है, इसका भी क्यों, तो किसी एक का ले लो और गुने कर दो। किससे गुना कर दो, दोनों आवेशों के बीच का दूरी। तो जनरली दोनों आवेशों के बीच दूरी हम लोग क्या लेते हैं, d या 2l। क्लियर है, तो हम 2l मान लेते हैं। क्लियर है, तो कितना दूरी है, 2l। तो याद रखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको सूचित करते हैं किससे, P से। और ये एक सदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेक्टर। और आवेश अदिश यहाँ नहीं लगाना, लेकिन यहाँ लगाना है। क्लियर है, तो ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर है, डेफिनेशन समझते हैं पहले। विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए बिल्कुल सही है, आ रहा समझ में। अब चलो इसका सिंपल सा हम SI मात्रक निकालते हैं। SI मात्रक, तो देखो कितना आसान है। बोलो आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। 2 का कोई मात्रक नहीं होता, संख्या है इसीलिए नहीं होता। और L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो याद रखिए कूलाम मीटर। कौन मीटर, कूलाम मीटर। याद रखिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं समझना, कूलाम मीटर है। या इसी का एक दूसरा मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है, डिवाई। याद रखिए कूलाम मीटर या डिवाई। क्लियर है, डिवाई। आ रहा समझ में। अब देखो इसका अगर हम विमीय सूत्र का बात करें, कौन सूत्र, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो देखो विमीय सूत्र कैसे होगा। बोलो इसका मात्रक क्या है, कूलाम मीटर है। कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, कूलाम का एम्पियर सेकेंड, और मीटर की जगह मीटर, तो एम्पियर सेकेंड मीटर, एम्पियर सेकेंड मीटर। तो अब क्या करो, विमीय सूत्र लिखने के लिए M लिख लो, L लिख लो, T लिख लो, A लिख लो, सब लिख लो। ये M, L, T, A सारा लिख लिए। आपको पता होना चाहिए M तब आता है जब kg होता है। देखिए जरा से इसके मात्रक में कहीं kg है, नहीं है, तो इसीलिए M पर पावर 0 लगा दो। बोलो L कब आता है, जब लंबाई हो यानी मीटर हो। तो बोलो मीटर है, बोलो है, कितना पावर है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ लगा दो 1। बोलो सेकंड है, सेकंड की जगह T पर पावर 1। एम्पियर है, A की जगह A या I, इस पर पावर 1। तो ये लिख सकते हैं M0, L1, T1, A1। क्लियर है, ये हो गया इसका क्या, विमीय सूत्र। कौन सूत्र, विमीय सूत्र। अब जब ये इसका विमीय सूत्र हो गया, अब बोलिएगा कि सर ठीक है विमीय सूत्र जान गए, लेकिन सर यहाँ वेक्टर लगाएं। क्या लगाएं, वेक्टर। तो डेफिनेटली इसका दिशा भी होगा। तो चलो इसका दिशा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिशा। तो देखिए इसका सिंपल सा दिशा एकदम आसानी से दिया जा सकता है। याद रखिएगा, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी इधर से इधर जो है इसका दिशा होगा P वेक्टर। याद रखिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा वो होगा ऋणावेश से धनावेश की ओर। क्लियर है, तो याद रखिए इसकी दिशा किधर होगा, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की आरे हो गया और। क्लियर है, आ रहा समझ में। ठीक, तो ये हो गया इसका मात्रा, ये हो गया विमीय सूत्र, ये हो गया दिशा, ये हो गया फॉर्मूला ये। और याद रखिएगा ये भी टॉपिक आपका VVI है, एग्जाम में पूछा जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक बताएं, सिंपल सा। तो आपको यहाँ से यहाँ ये कर देना है। क्लियर है। अब एक और चीज़ दिमाग में सेट कर लो, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है।
एग्जाम में आपका क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल। तो चलिए जो न्यूमेरिकल आता है हम वही ले रहे हैं, एक छोटा सा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। एक विद्युत द्विध्रुव कितना आवेश से बना है, दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं प्लस, अच्छा दोनों यहाँ प्लस ही हो गया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, याद रखिए ये माइनस होगा, -3.2, ठीक है, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और उनके बीच दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। यानी समझिए जरा ध्यान से, दोनों आवेश को देखो, ये आवेश और ये आवेश देखो, दोनों का परिमाण सेम है लेकिन प्रकृति विपरीत है, और उसके बीच ये दूरी दिया है और बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बताइए। क्लियर है? तो देखो कितना आसानी से बनेगा। अब बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना है, तो P बराबर अभी तुरंत पढ़े हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो बोलो P बराबर Q मतलब आवेश, तो हम बोले थे कोई भी एक आवेश लो, चाहे इसको लो या इसको लो, सिर्फ परिमाण लेना, तो परिमाण ले लो। कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 2L। 2L मतलब दोनों आवेशों के बीच का दूरी, कितना दूरी दिया है दोनों आवेशों के बीच, इतना दिया है 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। क्लियर है? अब सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.2 इंटू 2.4, तो मेरे ख्याल से 7.68 आना चाहिए, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 और -10, तो इसको करेगा 10⁻⁻29 और मात्रा किसका होता है, कूलम मीटर। आंसर हो गया 7.68 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। क्लियर है? तो ये इसका न्यूमेरिकल का आंसर आ गया आपका। देखिए कितना आसान, और याद रखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब क्या करना है, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाते हैं तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, हमको दिखता है वॉच टाइम काफ़ी कम दिखता है, इसीलिए हम सोच लिए कम पढ़ाएंगे। क्लियर है? और जिनको पूरा पढ़ना है, हम समझ गए कि फ्री पढ़ाने वाला फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता, इतना समझ में आ गया। जिनको पूरा पढ़ना है तो हम यूनिट 2 से एक अपना ऐप लॉन्च करेंगे, उस ऐप में हम पढ़ाएंगे। वैसे ये फ्री हम बोले हैं पढ़ाएंगे तो ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं चलेगा, हम जब वादा किए तो फ्री पढ़ाते रहेंगे। क्लियर है? लेकिन जिनको पढ़ना है और खासकर क्लासरूम वाला फील लेना है, यानी हम क्लासरूम से ही लाइव आएंगे, जिनको फील लेना है क्लासरूम से, तो थोड़ा दिन का बस इंतज़ार कीजिए, आपके लिए हम ऐप लेके आ रहे हैं। उसमें बहुत छोटा सा मिनिमल चार्ज रहेगा, फी रहेगा, उसको परचेज करके आप आराम से क्लासरूम का मज़ा घर से उठा सकते हैं, क्लास से लाइव आएंगे, ठीक है। तो याद रखिए बहुत मज़ा आएगा, और वहाँ दिखेगा रियल चंदन सर, अभी जो देखते हैं ये नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल रूप अगर मेरा देखना है किस तरह पढ़ाते हैं, वो आपको क्लास से मज़ा आएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, अभी नहीं, लेट है, 10-15 दिन के बाद ही ऐप लॉन्च करेंगे, अभी तब तक पढ़िए इसमें, ठीक है। थैंक यू।